बॉलीवुड में हर बार एक नया विलन बनता है। पहले अलाउद्दीन खिलजी, फिर तानाजी में औरंगजेब और अब छावा में भी वही कहानी। लेकिन क्या जो तुमने छावा मूवी में दिखा वो असली इतिहास है या सिर्फ एक कहानी? क्या फिल्म मेकर्स ने सच को तोड़ा मोड़ा कर एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया? आज हम इस टॉपिक को फैक्ट्स के साथ एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि छावा मूवी में औरंगजेब को कैसे दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि एक जालिम बादशाह जो सिर्फ मराठास को दबाना चाहता था, संभाजी महाराज पर अत्याचार करता है, एक हिंदू द्रोह करता है और सिर्फ अपनी बादशाहत को बचाना चाहता है। लेकिन यही सच है या सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखी गई है? छावा मूवी में जो दिखाया गया है वो सिर्फ एक एंगल है, लेकिन असल इतिहास क्या कहता है? औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को दाऊद गुजरात में पैदा हुआ। उसके पिता शाहजहां थे और उसकी मां मुमताज़। शुरुआत से ही एक डिसिप्लिन्ड और रिलीजियस नेचर का था जो उसके भाइयों से अलग था। एक स्किल्ड वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके तालीम में कुरान, फ़िक़्ह जैसे इस्लामिक लॉ की किताब, पर्शियन लिटरेचर और मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल थी। एक स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम था जो सूफी ट्रेडिशंस और म्यूजिक को पसंद नहीं करता था। मसीर आलमगीरी और मुगल रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है। एक सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या औरंगजेब ने सिर्फ तख्त के लिए अपने भाइयों को कत्ल किया? रियलिटी ये है, दारा शिकोह शाहजहां का पसंदीदा बेटा था। दारा लिबरल और पर्शियन सूफियों को सपोर्ट किया करता था, जबकि औरंगजेब एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल चाहता था। तख्त के लिए लड़ाइयाँ नॉर्मल थी। अकबर ने हिमू को हराया, जहांगीर ने अपने भाई खुसरू को मारा, शाहजहां ने भी अपने भाइयों को ख़त्म किया। यह एक मुग़ल ट्रेडिशन था जिसमें वीकेस्ट को हटा दिया जाता था। मुग़ल कोड रिकॉर्ड्स और यूरोपियन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स में इसका जिक्र है। तो क्या औरंगजेब ही अकेला जालिम था या मुग़ल इतिहास में ऐसे पहले भी होता आया है? शाहजहां को बंदी बनाने की सच्चाई। औरंगजेब एक बुरी बेटे की तरह अपने पिता को बंदी बना दिया, लेकिन असली इतिहास यह कहता है शाहजहां 70 साल से ज़्यादा का था और उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। शाहजहां ने दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहा, जो बाकी भाइयों को मंजूर नहीं था। औरंगजेब एक मुग़ल ट्रेडिशन फॉलो कर रहा था जिसमें एक नया सुल्तान पुराने सुल्तान को तख्त से हटा देता था। उसने शाहजहां को आगरा फोर्ट में एक शानदार महल दिया जिसमें वो अपने पसंद का जीवन जी सका। यूरोपियन अकाउंट्स जैसे निकोलाओ मनुची और फ्रांकोइस बर्निया ने लिखा है कि शाहजहां एक लग्जरियस लाइफ जी रहा था, ना कि किसी के कैद में था। तो क्या ये एक क्रूरल एक्ट था या पॉलिटिकल नेसेसिटी? अगर बॉलीवुड सिर्फ एक तरफ का एंगल दिखाता है तो हम दूसरी तरफ भी देखेंगे। औरंगजेब एक ऑनेस्ट रूलर था जो मुग़ल ट्रेजरी का मिसयूज़ नहीं करता था। जिजिया टैक्स हिंदुओं पर लगाने के बावजूद उसने कई हिंदू टेम्पल्स को ज़मीन दान दिए। करप्शन से लड़ने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। उसने मुग़ल एम्पायर को सबसे ज़्यादा एक्सपांड किया, रोड, ब्रिज और बड़े बड़ी इमारतें बनवाए। उसने ब्यूरोक्रेसी में करप्शन को हटाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। हिस्टोरियन सतीश चंद्र और जादूनाथ सरकार के रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र है। अगर वो सिर्फ एक ऑपरेसिव रूलर होता तो मुग़ल एम्पायर 49 साल तक कैसे चला? औरंगजेब का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी। छावा मूवी में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, पर सच क्या है? रियलिटी ये है, जिजिया टैक्स वापस लगाया गया था, लेकिन हिंदू राजपूत और ट्रेडर्स से भी सपोर्ट मिल रहा था। उसकी आर्मी में 30% हिंदू थे जो सीनियर पोजीशंस पर भी थे। विश्वनाथ टेम्पल और मथुरा टेम्पल तोड़ने का सवाल, ये टेम्पल्स पॉलिटिकल रीजन से तोड़े गए, ना कि रिलीजन के लिए। राजपूत किंग्स को जमीन दान दिए गए मंदिर बनवाने के लिए। संभाजी महाराज ने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ने का निर्णय लिया। उसके बदले में औरंगजेब ने उनको बंदी बनाया। यह एक पॉलिटिकल वार था, ना कि धार्मिक संघर्ष। तो जो छावा मूवी में दिखाया गया, क्या वो पूरा सच था?
औरंगजेब एक स्ट्रिक्ट रूलर था लेकिन हिंदू विरोधी नहीं था। मराठा वार एक पॉलिटिकल वार था, ना कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई। बॉलीवुड एक तरफ का एंगल दिखाता है, असली इतिहास कॉम्प्लेक्स है। यह सिर्फ एक फिल्म है या एक नया पॉलिटिकल एजेंडा? तानाजी औरंगजेब को ओवर द टॉप विलन दिखाया गया। पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी का बर्बरिक रूप। द केरला स्टोरी, रियलिटी वर्सेस प्रोपागेंडा का सवाल। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर फिल्म मेकर्स को सिर्फ एक कहानी दिखानी है तो क्या असली इतिहास को बदलना सही है? अगर तुम्हें असली सच पता लगे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं होती, हर तरफ की सच्चाई दिखानी जरूरी है।